हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कंप्लीट एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और बेस्ट पब्लिशर्स की बुक आपको कंप्लीट थ्योरी और सॉल्यूशंस के साथ प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ में अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको तैयारी करवा रहा है एनटीएससी एग्जाम और ओलंपियाड एग्जाम्स की भी, वो भी 100% फ्री एजुकेशन के साथ। कोई कूपन कोड अप्लाई नहीं करना हो, किसी भी तरह की कोई सब्सक्रिप्शन फीस आपको यहाँ पर नहीं पे करनी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं क्लास 6 स्टूडेंट्स आपके लिए चैप्टर नंबर 11 जो कि है अलजेब्रा। एक बहुत अच्छा चैप्टर जिसकी आप जो पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, ये पैटर्न है एमसीक्यू। तो अगर आपको वॉच करने हैं एमसीक्यू तो अकेले मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे आप यहां पर एक सिंगल चैप्टर में किस तरह के एमसीक्यूज तैयार हो सकते हैं, इस वीडियो में आप उस चीज को देख सकते हैं। क्लियर? तो 20 क्वेश्चंस मैं आपको यहां पे सॉल्व करवाऊंगा जो कि अलजेब्रा चैप्टर से ये पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो हो सकता है। तो वो 20 क्वेश्चंस में मैं डिफरेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगा। मैं ऐसे कोशिश करूंगा कि आपको डिफरेंट वेराइटीज यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर पाऊँ। तो चलिए ये 20 क्वेश्चन आपके सामने। पहला सवाल ये रहा आपके सामने। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो रामू के पिताजी हैं इज थ्राइस एज ओल्ड एज रामू। रामू के पिताजी रामू से 3 टाइम्स है। थ्राइस का मतलब है 3 टाइम्स है। ठीक है, तो रामू की एज हमें नहीं पता। हम क्यों ना यहाँ पर एक काम करें कि हम रामू की एज को लेट रामूज प्रेजेंट एज, अगर मैं रामू की प्रेजेंट एज को x मान लूं, ठीक है, तो हम अगर रामू के प्रेजेंट एज को x ईयर्स मान लें तो रामू के जो पिताजी होंगे, ठीक है, तो रामूज फादर्स प्रेजेंट एज, रामूज फादर प्रेजेंट एज, रामू के पिताजी की जो प्रेजेंट एज हो जाएगी वो इस केस में यहां पर आपको मिलेगी 3 टाइम्स ऑफ रामू। ये इन्होंने बोला है। इफ फादर्स एज इज 45 ईयर्स, हाउ ओल्ड इज रामू। अब इस केस में कह रहा है कि अगर रामू के पिताजी की एज 45 ईयर्स है, उन्होंने वैल्यू दे दी नंबर में, तो 3x की वैल्यू अगर 45 है तो आप बताइए रामू की एज कितनी है, x की वैल्यू आपको बतानी है। तो यहाँ पे 45 डिवाइडेड बाय 3 कर दीजिए। x की वैल्यू यहाँ पर आएगी 3 1 टाइम्स 3 3 5 टाइम्स 15। तो x की वैल्यू यहाँ पर आएगी 15 ईयर्स। मैं कहूँगा क्वेश्चन नंबर 1 में जो आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन। क्लियर? चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। तो यस, ग्रीन टिक भी हमारा देखिए सी ऑप्शन भी आ रहा है। तो 15 ईयर्स रामू की एज होगी। इस प्रकार के सवाल एजेस रिलेटेड अलजेब्रा के अंदर डेफिनेटली क्लास 6 स्टूडेंट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए इधर देखिए, व्हाट डू लिटरल्स यूजुअली रिप्रेजेंट। अब देखो लिटरल्स का मतलब होता है, यहाँ पे लेटर्स की बात हो रही है, जो स्मॉल अल्फाबेट्स होते हैं उनकी बात हो रही है। और अलजेब्रा के अंदर ये लिटरल्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये रिप्रेजेंट करते हैं वेरिएबल्स को। लिटरल्स आर बेसिकली जब हम स्मॉल लेटर्स का यूज करते हैं, ए बी सी डी, इन सब लेटर्स का जब हम यूज करते हैं अलजेब्रा के अंदर, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर को। और नंबर मैथ्स में इनको कहा जाता है वेरिएबल्स, जो कि वैरी हो सकते हैं। हमें क्लियर नहीं है कि नंबर क्या है, लेकिन हमने उनको कुछ चीज एज्यूम कर ली थ्रू लिटरल्स। तो इसको मैथमेटिक्स में हम यूज करते हैं, वर्ड यूज करते हैं वेरिएबल्स। क्लियर है? तो यहां पर वर्ड आएगा वेरिएबल्स। देखिए ग्रीन टिक भी हमारा बी ऑप्शन भी हमें नजर आया। छोटी वीडियो है, टोटल 20 क्वेश्चंस हैं, 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। मूव करिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 यहां पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इक्वेशन। इनमें से दी हुई किस इक्वेशन, हम किसको, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको हम इक्वेशन बोलेंगे। तो मैं कहूंगा जहां पे इक्वल टू का साइन मिल रहा है वो एक इक्वेशन है। अभी आप 6th क्लास में इस चीज को सीखते हैं। ये जो इक्वल टू का साइन है ये बताता है कि एक स्टेटमेंट ऐसा लिखा हुआ है जहां पे 2 साइड है, एक लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड है। डन? लेफ्ट हैंड साइड मतलब ये एक एक्सप्रेशन है, राइट हैंड साइड ये अगेन एक एक्सप्रेशन है। जब 2 एक्सप्रेशंस को एक इक्वल टू साइन के साथ एक सिंगल लाइन में लिख के दिखाया जाए, तो इस केस में ये दोनों एक्सप्रेशन जब इक्वल टू इक्वालिटी के साइन के साथ लिखी जाती हैं तो इनको हम इक्वेशन कहते हैं। और इस केस में जो ए ऑप्शन है वो एक इक्वेशन है, क्योंकि वहां पे इक्वल टू का साइन हमें मिल रहा है।
क्लियर है? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ए ऑप्शन। चलिए चेक कर लीजिए। यस, ग्रीन टिक भी हमारा ए ऑप्शन भी हमें मिला। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा, गिव एक्सप्रेशन फॉर 25 एडेड टू आर। अगर मैं 25 को आर से ऐड करूं तो एक्सप्रेशन बताइए क्या होगी? तो एक्सप्रेशन यही होगी। वर्ड एक्सप्रेशन का मतलब है कि जब किसी चीज को लिख के एक्सप्रेस किया जाए, ठीक है, यूजिंग नंबर्स, मैथमेटिकल रिलेशंस एंड सम वेरिएबल्स। जब वेरिएबल्स का यूज किया जाए, नंबर्स का यूज किया जाए, मैथमेटिकल रिलेशंस का यूज किया जाए और लिख के एक्सप्रेस किया जाए, ठीक है, विदाउट एनी इक्वलिटी का साइन, तो उस केस में ये एक एक्सप्रेशन कहलाती है। डन? तो मैं कहूंगा 25 प्लस आर, यहां पे अगेन मुझे ए ऑप्शन में दिख रहा है, 25 एडेड टू आर। क्लियर? तो चलिए ए ऑप्शन है इसका आंसर। यस, ग्रीन टिक भी हमारा ए ऑप्शन भी हमें दिखा। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। पिक आउट द सॉल्यूशन फ्रॉम द वैल्यूज गिवन इन द ब्रैकेट नेक्स्ट टू ईच इक्वेशन। यहां पे देखिए एक इक्वेशन लिखी है p माइनस 5 इक्वल टू 5 और ब्रैकेट में हमारे सामने यहां पे लिखा हुआ है 0, 10, 5, -5। आपसे वो ये कहना चाह रहा है कि इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो आप बताइए इस p की क्या वैल्यू आएगी? इस p की कुछ ऐसी वैल्यू होगी जो इनमें से ही होगी। तो आप बताइए इनमें से क्या है? ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहां पे एक एक वैल्यू अगर आप डाल के देखते हैं, ठीक है, तो LHS शुड इक्वल्स टू RHS। यहां तो ये तरीका करने का कि LHS p की जगह पे आप 0 डालिए। तो देखिए 0 -5 करने पे मेरी वैल्यू -5 आ रही है, तो यहाँ पे तो पॉजिटिव 5 दी है। अगेन p की जगह पे अगर मैं 10 डाल दूं तो 10 -5 डालने पे ये वैल्यू पॉजिटिव 5 आ रही है, यहाँ पे भी 5 आ रही है। तो आपको क्या करना है, LHS साइड में वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करना है। आपको कुल मिला के जहां पे भी p दिख रहा है, p की जगह पे आप 0 डालिए, 10 डालिए, 5 डालिए, -5 डालिए। जब आप इन वैल्यूज को यहां डालेंगे तो आपको यह चेक करना है कि 5 कब आ रहा है। इन 4 में से ही 5 आना चाहिए। डन? एक तरीका ये। दूसरा तरीका ये कि हमने 6th क्लास में सीखा है ट्रांसपोजिशन मेथड। ट्रांसपोजिशन मेथड का मतलब है जब किसी वेरिएबल के साथ कोई नंबर लिखा होता है तो उसको जब आप दूसरी साइड पे ट्रांसफर करते हैं, जैसे p के साथ यहाँ नेगेटिव इंटीजर -5 लिखा है, ये -5 जब इक्वल टू साइन के इधर जाएगा तो ये आ जाएगा p इक्वल टू 5 + 5 और 5 + 5 का मतलब है 10। तो p की वैल्यू है यहाँ पर 10। क्लियर है? तो यहाँ पे p की वैल्यू आएगी 10। मैं कहूँगा 10 मेरा आंसर है, दैट मीन्स डी ऑप्शन मेरा यहाँ पर आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आंसर डी है। क्लियर? ये देखिएगा ग्रीन टिक भी हमारा डी ऑप्शन पे आया। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अ बास्केट हैज x मैंगोज। एक बास्केट है जिसके अंदर x नंबर ऑफ मैंगोज हैं। मुझे नहीं पता कितने मैंगोज हैं। मैंगोज हैं, बहुत सारे मैंगोज हो सकते हैं। क्लियर? तो बहुत सारे मैंगोज हैं मान लीजिए। तो इसमें x नंबर ऑफ मैंगोज है। हाउ मेनी मैंगोज आर देयर इन 5 बास्केट? तो अगर ऐसी 5 बास्केट हैं यहां पर, ठीक है, यहां पर, फिर यहां पर, और सब बास्केट में सिमिलर नंबर ऑफ मैंगोज हैं। मैं कह रहा हूं इस बास्केट में x नंबर ऑफ मैंगोज हैं, तो इसमें भी x होंगे, इसमें भी x होंगे, इसमें भी x होंगे, इसमें भी x होंगे। क्लियर? तो यहां पे आप बताइए इन ऑल टोटल कितने मैंगोज हैं? तो x + x + x + x + x, 5 बार अगर मैं x को ऐड कर दूं तो आप देखेंगे मेरा जवाब यहां पे 5, 1 + 1 + 1 + 1 + 1 मतलब 5 और x कॉमन, तो यहां पर ये आंसर मेरा 5x आएगा। क्लियर? अगर मेरे पास 5 बास्केट हैं और हर बास्केट में x नंबर ऑफ मैंगोज हैं तो टोटल 5 बास्केट में 5x नंबर ऑफ मैंगोज होंगे। तो यहां पे बी ऑप्शन मेरा जवाब आएगा। ये रहा मेरा बी ऑप्शन। हम चेक कर लेते हैं ग्रीन टिक कहां पर आ रहा है। तो ग्रीन टिक हमारा आ रहा है अगेन देखिए बी ऑप्शन पे। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हो गया यहां पे सॉल्व। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? द एक्सप्रेशन फॉर द स्टेटमेंट, आपके सामने एक स्टेटमेंट लिखा है, स्टेटमेंट लिखा है 5 टाइम्स, वर्ड टाइम्स का मतलब मैं अभी बता रहा हूं, द सम ऑफ x, ठीक है, एंड y। तो यहां पे देखिए शब्दों का खेल है सारा मैथमेटिक्स के अंदर। यहां पे शब्द कह रहे हैं कि 5 टाइम्स, मतलब 5 के साथ ये जो वर्ड टाइम्स है, टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। 5 मल्टीप्लाइड द, किसके साथ? सम ऑफ x एंड y। सम ऑफ x एंड y का मतलब है x और y का सम, बस सिंपल सा। 5 टाइम्स द सम ऑफ x एंड y, x और y का सम, तो इसका एक रिजल्ट होगा, तो इसलिए मैंने ब्रैकेट में डाला है। तो हमेशा याद रखना ब्रैकेट कब लगाना और कब नहीं लगाना, ये चीजें आपको प्रैक्टिस से आएंगी। नंबर ऑफ एक्सप्रेशंस बनाई के देखिए एक बार, आपको यहाँ पे चीजें समझ आएंगी डेफिनेटली। 5 मल्टीप्लाइड विथ x प्लस वाई, ये हमें मिल रहा है सी ऑप्शन। क्लियर है? तो 5 टाइम्स, वर्ड टाइम्स का मतलब है मल्टीप्लाई, तो 5 मल्टीप्लाई हुआ है, इसलिए ब्रैकेट लगा के मैंने और अच्छे से समझा दिया। अगर आप इसको ना भी लगाएं तो यहाँ पे आप देखेंगे 5 और ब्रैकेट x प्लस वाई, ऐसे भी लिख सकते हैं। 5 टाइम्स, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लीकेशन, x एंड y का सम, ये हो गया। क्लियर है? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है सी ऑप्शन। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, आंसर चेक कर लेते हैं। तो यस, ग्रीन टिक भी हमारा सी ऑप्शन पे हमें मिला। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 5 डिवाइडेड x हैज द ऑपरेशन। अब देखो ये 5 और x के बीच में यहां पे एक ऐसा सिंबल बना हुआ है, और ये सिंबल क्या डिनोट कर रहा है? तो ये सिंबल ये डिनोट कर रहा है कि 5 जो है वो ऐड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है x से। तो यहाँ पे डिवीजन का सिंबल है, ये सिंबल डिवीजन का है। तो बस ये सिंपल सी चीज पूछी है कि एक लाइन खींच के जो ऊपर नीचे डॉट होता है, ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है डिवीजन, डिवाइड बाय। ठीक है, तो यहाँ पे 5 डिवाइड हो रहा है x से, डिवीजन का सिंबल है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है डी ऑप्शन। सिंपल सा सवाल था। मूव करिए क्वेश्चन नंबर 9 पे। पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, आपके पास एक स्क्वायर है, ये रहा स्क्वायर। डन। स्क्वायर एक ऐसा फिगर जिसकी चारों साइड्स इक्वल हैं। अभी आप एक क्वेश्चन पीछे करके आए, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में भी इसी प्रकार के सवाल आ सकते हैं, बट वहां पे अलजेब्रा का कैसे यूज होता है ये इस क्वेश्चन से आपको समझ आएगा। तो वो कह रहे हैं एक आपके पास स्क्वायर है, इसका पेरीमीटर क्या होगा अगर इसकी हर साइड n सेंटीमीटर की है। अब बात समझ रहे हैं, ये जो n दिया है, ये n एक नंबर है, एक वेरिएबल है जो कि हमने एज्यूम किया हुआ है, हमें उसकी वैल्यू नहीं पता। ये 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, ये 200 भी हो सकती है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो n एक वेरिएबल है। आप बताइए इस फिगर का पेरीमीटर क्या होगा? तो इस केस में देखिए, स्क्वायर का अगर मैं पेरीमीटर देखता हूं तो पेरीमीटर वर्ड का मतलब है सम ऑफ ऑल साइड्स। डन। तो पेरीमीटर का मतलब है यहां पे 4 साइड है, तो n एडेड विथ n एडेड विथ n एडेड विथ n, और ये वैल्यू बनती है 4 टाइम्स n। तो पेरीमीटर फॉर दिस टाइप ऑफ स्क्वायर इज 4n। मैं कहूंगा मेरा आंसर है ए ऑप्शन। क्लियर? चलिए, तो 4n सेंटीमीटर मेरा जवाब आएगा। आंसर हम चेक कर लेते हैं यहां पर। यस, ग्रीन टिक भी हमारा ए ऑप्शन पे ही हमें मिला। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के बाद आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? तो ये कह रहा है आपके पास एक इक्वेशन है x प्लस 5 इक्वल टू 11। अच्छा, -11 है। यहां पे देखिएगा ये नेगेटिव इंटीजर दिया है, LHS साइड में x प्लस 5 दिया है, RHS साइड में -11 दिया है। आप बताइए x की क्या वैल्यू होगी? ठीक है, तो -11 ये रहा, और +5 उधर जाएगा तो ये -5 हो जाएगा। -11 -5 ये वैल्यू देगा -16। डन। और यहां पे x की वैल्यू है -16। डन। तो यहां पर हम कहेंगे x की वैल्यू आ रही है -16, दैट मीन्स बी ऑप्शन। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है बी, x इज इक्वल्स टू -16। बोर्ड कर लेते हैं क्लियर।
आंसर चेक कर लेते हैं। यस, x इक्वल्स टू -16, ये आपका बी ऑप्शन पे हमने ग्रीन टिक कर दिया। डन। चलिए मूव करिए क्वेश्चन नंबर 11th की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11th क्या कह रहा है, इसको देखिएगा। Which of the following is the perimeter of a regular hexagon of side S unit? Which of the following is the perimeter of a regular hexagon? अब देखो वर्ड है हेक्सा, हेक्सा का मतलब होता है 6 और गन का मतलब होता है नंबर ऑफ साइड्स। ऐसा फिगर देखिए, ये फिगर यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो ये फिगर कह रहा है ये एक फिगर है और इस फिगर में यहाँ पे टोटल 6 साइड्स हैं, ठीक है। रेगुलर वर्ड का मतलब है कि जो पूरी 6 साइड्स हैं ये आपस में इक्वल मेजरमेंट की हैं। रेगुलर वर्ड का मतलब है इक्वल साइड्स, इक्वल मेजरमेंट ऑफ द साइड्स एंड इक्वल मेजरमेंट ऑफ द एंगल्स। तो यहां पे हम कहेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड एस यूनिट। तो यहां पे ये एस आएगा, 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 यहाँ पे ये एस आएगा, यहाँ पे ये एस आएगा। तो एक हेक्सागन में अगर साइड का मेजरमेंट एस यूनिट है तो इसमें क्योंकि 6 साइड्स हैं, डन, तो 6 साइड्स का जब मैं सम करूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए s प्लस एस प्लस एस प्लस एस प्लस एस प्लस एस। पेरीमीटर वर्ड का मतलब होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो s प्लस एस प्लस एस टोटल 6s जब ऐड होंगे तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 6 टाइम्स ऑफ s, 6s। तो यहां इस केस में हम कहेंगे 6s यूनिट्स, ये हमारा जवाब होगा ए ऑप्शन। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11th का आंसर है ए। बोर्ड कर लेते हैं, क्लियर, चेक कर लेते हैं। यस, ग्रीन टिक भी हमारे ए ऑप्शन पे हमें दिखा। मूव करें क्वेश्चन नंबर 12th की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12th ये रहा, पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल की अगर पेरीमीटर की मैं बात करूं, इक्विलैटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, 1 2 3, ये ऐसा ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं। तो पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल हुज ईच साइड इज x यूनिट, यहां पे ये भी x, ये भी x, ये भी x, तो इसका पेरीमीटर होगा सम ऑफ ऑल द साइड्स, मतलब x प्लस एक्स प्लस एक्स, वैल्यू हमारे पास आएगी 3x, खत्म। क्लियर है। तो ये आपका पेरीमीटर आएगा 3x, डी ऑप्शन। इस प्रकार से आपने टोटल यहां पे 12 क्वेश्चन कर लिए हैं। अगेन मैं आपको बताऊं, छोटी वीडियो है, वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करिए। हर एक क्वेश्चन आपको डिफरेंट वैरायटी में दिखने वाला है। डन। एक आधा क्वेश्चन हो सकता है जो सिमिलर हो, लेकिन क्वेश्चंस की वैरायटी मैंने यहां पे सारी कवर की है। क्वेश्चन नंबर 12th का डी ऑप्शन के बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13th पे। क्वेश्चन नंबर 13th कह रहा है, फ्रॉम इक्वेशन फॉर्म इक्वेशन अ नंबर व्हेन एडेड टू 7। ये कह रहा है एक इक्वेशन फॉर्म करिए। आपको हम एक स्टेटमेंट लिख के दे रहे हैं। स्टेटमेंट ये है कि अ नंबर लेट द नंबर बी x, ठीक है, अ नंबर व्हेन एडेड टू 7, जब इस नंबर को 7 से ऐड किया जाएगा, अ नंबर व्हेन एडेड टू 7 गिव्स 10 एज अ आंसर। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। देखिएगा यहां पे ए ऑप्शन में मुझे ये इक्वेशन एज इट इज दिख रही है। When a number, let the number be x, when a number is added to a 7, x plus 7, it will give you a result that is 10. तो यहाँ पे एक LHS साइड, एक RHS साइड इक्वेशन फॉर्म होती हुई हमें दिख गई। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है ए ऑप्शन। चेक कर लेते हैं। तो यस, ग्रीन टिक भी देखिए हमारा ए ऑप्शन पे ही आया। मूव करिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है x माइनस 12 इज इक्वल्स टू माइनस 20। ये कह रहा है x माइनस 12 इज इक्वल्स टू माइनस 20, देन x इज व्हाट। आप बताइए x की वैल्यू क्या होगी। तो माइनस 20 तो है ऑलरेडी उस साइड, ये माइनस 12 ट्रांसपोजिशन मेथड से उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 12 और यहां पे x की वैल्यू आएगी माइनस 8। डन। तो x की वैल्यू आएगी माइनस 8। यहां पे मैं कहूंगा सी ऑप्शन मेरा जवाब है। ठीक है, x की वैल्यू आ रही है नेगेटिव 8, नेगेटिव इंटीजर। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है माइनस 8। बोर्ड क्लियर करके आंसर चेक कर लें। यस, सी ऑप्शन।
तो टोटल 14 क्वेश्चंस कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है व्हाट इज द मेथड ऑफ फाइंडिंग अ सॉल्यूशन बाय ट्राइंग आउट वेरियस वैल्यूज फॉर द वेरिएबल कॉल्ड। अब यहां पे क्या कह रहा है, व्हाट इज द मेथड ऑफ फाइंडिंग अ सॉल्यूशन। अगर किसी एक्सप्रेशन में मुझे सॉल्यूशन निकालना है, मैंने कहा x प्लस 2 की जो वैल्यू है वो 3 है, मैंने ऐसा बोल दिया, डन। तो इस मेथड का नाम बताइए, द मेथड ऑफ फाइंडिंग अ सॉल्यूशन, जिसके अंदर हम कैसे सॉल्यूशन पता करते हैं, बाय ट्राइंग आउट वेरियस वैल्यूज फॉर द वेरिएबल। मैं वेरिएबल के लिए अलग अलग वैल्यू रख देता हूं। तो देखिए x प्लस 2 मुझे दिया है, x प्लस 2 में अगर मैं 0 रख दूं, मैं 1 रख दूं, मैं 2 रख दूं, मैं 3 रख दूं, मैं 4 रख दूं, मैं 5 रख दूं, तो अगर मैं वेरियस वैल्यूज x की जगह पे सब्सटीट्यूट कर दूं, 0 प्लस 2, 0 प्लस 1 प्लस 2, 2 प्लस 2, 3 प्लस 2, 4 प्लस 2, 5 प्लस 2, आप देख रहे हैं 2 फिक्स है, वेरिएबल की वैल्यूज अलग अलग रख रहे हैं, कौन सी वैल्यू रखने पे 3 आ रहा है। इस तरह का जो मेथड होता है, ये पता करने के लिए कि हमें सॉल्यूशन निकालना है, तो इस मेथड का एक नाम होता है। आप बताइए उस मेथड को हम क्या कहते हैं। तो यहां पे कह रहा है क्या हम एरर मेथड कहते हैं, क्या हम ट्रायल एंड एरर मेथड कहते हैं, क्या हम टेस्टिंग मेथड कहते हैं, या हम चेकिंग मेथड कहते हैं। तो आपने एनसीईआरटी बुक में इस मेथड का नाम पढ़ा है ट्रायल एंड एरर मेथड। कोशिश करिए, एरर निकलेगा, ठीक है, तो ट्राई करिए, ट्रायल एंड एरर मेथड, ठीक है। तो कोई ना कोई एक ऑप्शन ऐसा आएगा, कोई ना कोई आपका एक ट्रायल ऐसा होगा जो कि आपको एक सही जवाब दे देगा। जैसे 0 प्लस 2 करने पे 2 आ रहा है, बट हमें तो 3 चाहिए था। 1 प्लस 2 करने पे 3 आ रहा है, यस 3 मिल गया। 2 प्लस 2 करने पे 4 आ रहा है, 3 प्लस 2 करने पे 6 आ रहा है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, हमें तो 3 चाहिए था। तो ट्राई एंड एरर मेथड देख लेते हैं आंसर, यस बी ऑप्शन। तो एनसीईआरटी बुक में हमने क्वेश्चन नंबर 15 वाला मेथड पढ़ा है, क्लियर, ट्रायल एंड एरर मेथड। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 के बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। फॉर्म एन इक्वेशन ट्वाइस अ नंबर, वर्ड ट्वाइस हो, मैं यहां पे बताना चाहूंगा, चाहे वर्ड ट्वाइस हो, ठीक है, या वर्ड आपका यहां पर थ्राइस हो, ये दोनों वर्ड जो हैं, राइज जहां पे आइज लग रहा है पीछे, ठीक है, ये बोलता है मल्टीप्लीकेशन। ट्वाइस 2, ठीक है, 2 का मल्टीप्लीकेशन, थ्राइस 3 का मल्टीप्लीकेशन। तो यहां तो वर्ड टाइम्स यूज किया जाता है, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 7 टाइम्स, या यहां पे वर्ड ट्वाइस थ्राइस यूज किया जाता है सिर्फ 2 और 3 का मल्टीप्लीकेशन बताने के लिए। तो इन शब्दों का भी यूज होता है। तो ट्वाइस अ नंबर, कोई नंबर है उसका अगर मैं ट्वाइस कर दूं, 2 टाइम्स कर दूं, मतलब 2 इंटू एक्स कर दूं, एडेड 2, और इसको अगर ऐड कर दूं 12 के साथ, तो ये मुझे आंसर 27 देगा। तो यहां पे वो कौन सा ऑप्शन है, आप देखिए 2x प्लस 12, 2x प्लस 12 इज इक्वल टू 27, ये रहा आपका बी ऑप्शन, क्लियर है। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है बी। बोर्ड क्लियर करके आंसर चेक कर लेते हैं, यस हमारा ग्रीन टिक भी बी ऑप्शन पे हमें मिला। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, ये कह रहा है 2m माइनस 3 हैज द ऑपरेशन। तो यहां पे आपको एक एक्सप्रेशन दिया है 2m माइनस 3, दैट मीन्स 2m के साथ मल्टीप्लीकेशन में है और एक टर्म 3 है। तो एक टर्म यहाँ पे 2m है, दूसरा टर्म माइनस 3 है। यहाँ पे ये कह रहे हैं 2m और 3 के बीच में जो ऑपरेशन है ये क्या है, तो मैं कहूंगा ये सब्ट्रैक्शन है। भाई नेगेटिव का साइन है, दैट मीन्स 2 टर्म्स के बीच में नेगेटिव का सिंबल लगा हुआ है। तो यहाँ पे 2m और 3 के बीच में सब्ट्रैक्शन का सिंबल है, डन। तो इस एक्सप्रेशन में सब्ट्रैक्शन हो रहा है 2m और 3 के बीच में, देखिए बी ऑप्शन। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग डज 2n माइनस 1 रिप्रेजेंट। ये कह रहा है 2n माइनस 1, इनमें से कौन से स्टेटमेंट को हम बोल सकते हैं। तो देखिए 2 टाइम्स अ वेरिएबल, 2 टाइम्स अ नंबर when subtracted 1 from them, 1 is subtracted from
2 टाइम्स अ नंबर, ऐसा बोल सकते हैं। 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, 1 किस में से सब्ट्रैक्ट किया है? 2n में से। तो 2n में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया, मैं 1 को पहले बोलूंगा 1 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ n एंड 2। एकदम सही, पहला ही स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट दिख रहा है मुझे। दूसरे स्टेटमेंट में कह रहा है द डिफरेंस ऑफ 2 टाइम्स n एंड 2, द डिफरेंस ऑफ 2 टाइम्स n एंड 2, ये गलत स्टेटमेंट है। 2n एडेड टू 1, ऐड तो हुआ ही नहीं है। n सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2, 2 में से n सब्ट्रैक्ट हुआ नहीं, 2n में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ। तो 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दी प्रोडक्ट। 2 और n में क्या रिलेशन है? 2 और n में मल्टीप्लीकेशन का रिलेशन है। जब एक नंबर एक वेरिएबल के साथ लिख दिया जाता है विदाउट एनी ऑपरेशन, तो वहां पे एक मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन होता है जिसको लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है, आप डॉट लिख सकते हो वैसे। तो आप हायर क्लासेस में सीखेंगे 2.1, ये डॉट बीच में ना लगते हुए ये बेस में लगता है बेसिकली, ठीक है। तो ये आप हायर क्लासेस में सीखेंगे। अभी आप 2 और n को जब देखेंगे तो 2 और n मतलब आपस में मल्टीप्लीकेशन है। तो मैं कहूंगा क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है ए ऑप्शन। डन। मूव करिए क्वेश्चन नंबर 19, लास्ट सेकंड क्वेश्चन आपकी इस वीडियो का। y-7 की जो वैल्यू है ये -6 है, तो y की क्या वैल्यू होगी? तो देखिए -6 -7 उधर जाएगा तो +7 हो जाएगा। नेगेटिव इंटीजर और एक पॉजिटिव इंटीजर, y की वैल्यू यहां पे आएगी +1। तो मैं कहूंगा यहां पे सी ऑप्शन मेरा आंसर आ रहा है। डन। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर सी है, चेक कर लीजिए। यस। लास्ट क्वेश्चन इस एमसीक्यू पैटर्न का वो है क्वेश्चन नंबर 20। द एक्सप्रेशन फॉर द स्टेटमेंट 5 मोर देन, 5 ज्यादा किससे? नंबर से। 5 मोर देन अ नंबर, तो 5 ज्यादा किसी नंबर से, तो 5 + x। तो आप यहां पे 5 + x देखिए, बी ऑप्शन में लिखा है। सिंपल। तो इस प्रकार से ये 20 क्वेश्चन मैंने आपको यहां कराए, जो कि मुझे लगता था चैप्टर 11th में अलजेब्रा में ये पैटर्न्स आपके स्कूल टेस्ट या स्कूल एग्जाम में डेफिनेटली आपको देखने को मिल सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपको ये मॉक टेस्ट पेपर्स घर बैठे अवेलेबल हो जाए, मतलब सैंपल पेपर्स मिल जाएं, क्योंकि 6th क्लास के सैंपल पेपर्स भी रेडी हैं। आप चाहते हैं इनके नोट्स मिल जाएं, आप चाहते हैं क्लास 6th के इस तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एमसीक्यू पैटर्न हमें पता चले हार्ड कॉपी और ई बुक फॉर्म में, तो आप इन सब चीज़ों को घर बैठे मंगा सकते हैं। इसके लिए सिंपल नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, फॉर्म फिलअप करिए, मैग्नेट ब्रेन्स की टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाएंगी। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट फैकल्टीज यहाँ पे अवेलेबल कराता है। क्लियर। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम के थ्रू, और अगर आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो अभी लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंचे, और शेयर जो करिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि दूसरों की भी हेल्प करनी जरूरी है। क्लियर। तो चलिए मिलते हैं चैप्टर नंबर 12 में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय एंड टेक केयर।